जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम, जिसका अगला अध्याय है सुनकर कौन पति आवे, जिसका अर्थ होता है कि यह सब सुनकर भला कौन विश्वास करेगा। चलिए अब मैं आपको कथा की ओर लेकर चलती हूँ। आप सभी ने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मा जी निज भ्रम के कारण भगवान कृष्ण के सभी बाल सखाओं और बछड़ों को ब्रह्मलोक लेकर चले गए थे, तब भगवान ने उन सब की अनुपस्थिति में स्वयं ही समस्त सखा और बछड़ों का रूप धारण किया था। तब ब्रज के सभी लोगों को उन गोपों तथा बछड़ों से कृष्ण के समान ही प्रेम हो गया था। तब उनसे अनन्य प्रेम करने वाली सखियों का भला क्या हाल हुआ होगा। जी हाँ, आज की कथा इसी तथ्य पर आधारित है। अब मैं आपको उस दृश्य की ओर लेकर चलती हूँ जहाँ सब सखियाँ बैठी हुई हैं। एक बाग में कुछ सखियाँ बैठी हैं। तभी क्यों रे हेमा, तू ऐसी मरी मरी सी क्यों हो रही है? उत्तर में हेमा की आंखें झरझर आंसुओं से बहने लगी। हम सब ने चकित होकर उसे घेर लिया। अरे क्या है बहन, हमें न कहोगी? जरा बताओ तो अपने मन की बात। तू क्यों रोए जा रही है, क्या हुआ? क्या कहूँ बहन, मैं महाअधमा हूँ। किसी प्रकार इस तन से मुक्ति पाऊँ तो शांति मिले, हेमा ने रोते हुए कहा। अरे ऐसी क्या बात हो गई? कहते लज्जा लगती है बहनों। एक दिन गाय दुही जा चुकी थी तो मैं बछड़े बांधने के लिए गौशाला में गई। नीला का बछड़ा गौरांग बैठा था। सबसे पहले मेरी दृष्टि उसी पर पड़ी। मन में था कि रस्सी का एक संकेत दूंगी तो वह उठ खड़ा होगा, लेकिन उसके पास जाते ही कुछ स्मरण ही ना रहा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और मुझे करना क्या है। मैं तो उसके समीप उसे गोद में लेकर बैठ गई। वह भी अपना मुख और सिर मेरे अंक से टिकाकर अध खुली आंखों से मुझे देखने लगा। सखी, कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, पर बिना कहे तुम मेरी इस अधमत्ता का परिचय कैसे पाओगी? कैसे ज्ञात होगा तुम्हें कि हेमा की इस स्वर्णलता सी देह में कज्जल से भी अधिक काला मन है? क्या कहूँ, गौरांग के स्पर्श मात्र से मुझे रोमोत्थान हो आया। हृदय आनंद से उद्दोलित होने लगा और उसके उन अध खुले नेत्रों की दृष्टि ने तो मेरी सारी चेतना ही हर ली। कितना समय व्यतीत हुआ मुझे तो मालूम ही नहीं। न जाने कब वह उठकर अन्यत्र चला गया, पर मैं तो वैसी ही संज्ञा सून सी बैठी रही। मैया ने आकर डांटा तो बाहरी ज्ञान हुआ। संपूर्ण रात्रि वह स्पर्श मुझे रह रह कर रोमांचित करता रहा। प्रातः मंगल भैया आए। तुम जानती हो, मेरे भाई नहीं है। मंगल ही हमारे बछड़े चराने ले जाता है। मैया ने छीका सजा कर दिया कि उसे थमा आऊँ। मैं गौशाला में जाकर जैसे ही उसे छीका देने लगी तो उसने हंसकर मेरी ओर देखा और बोला, इसमें क्या क्या पकवान रखे हैं सखी? हाय,
उसकी दृष्टि, उसकी हंसी और उसकी आवाज़ ने मेरी वही स्थिति कर दी जो गौरांग के स्पर्श से हुई थी। मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि सदा है माँ अथवा बहन कहने वाला मंगल आज मुझे सखी क्यों और कैसे कह रहा है। बहनों, मैं महाअधमा हूँ, तुम सब मुझसे घृणा करो, मुझे धिक्कारो, कहती हुई है माँ रोती हुई हमारे चरणों में गिर पड़ी। सुन है माँ, तू धैर्य धारण कर, हमारी बात सुन। यह कोई तेरे अकेले की ही व्यथा नहीं है सखी, यह सब थोड़े थोड़े बहुत अंतर के साथ हम सब पर भी गुजरी है। महीने भर से जड़, चेतन और मनुष्य सबकी मति गति पलट गई है। तू क्या नहीं देखती? पहले हम सबके सब बछड़े और बालक श्याम सुंदर के साथ वन से लौटकर नंद भवन ही जाते थे। वहाँ से गोप जाकर अपने अपने बछड़े लेकर आते थे। गोपियाँ रात होने पर बालकों को बहला फुसला कर ही ला पाती थीं। कोई श्याम सुंदर का साथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। परंतु अब तो सब बालक अपने अपने बछड़े लेकर सीधे घर चले जाते हैं। कोई भी तो श्याम के साथ नंद भवन नहीं जाता। पहले प्रातः होते ही बालक नंद भवन में इकट्ठे हो जाते थे और उनके साथ ही बाहर निकलते। पर अब तो अपने घर के सामने आने पर बछड़े लेकर रास्ते में ही समूह में मिल जाते हैं। और पथ में भी हम प्रातः और सायं यही देखती हैं, सब अपने आप में मगन नाचते और गाते हुए चलते हैं। कोई कृष्ण बलदाऊ से विशेष प्रीति नहीं दिखा रहे। पहले तो बिछुड़ते तो ऐसा लगता था जैसे प्राणों से कोई शरीर को अलग कर रहा हो, ऐसे व्याकुल होते थे। हाँ रे सखी, कुछ का कुछ ही बोल रही हूँ मैं। ऐसा लगता था जैसे कोई शरीर से इन प्राणों को अलग कर रहा हो। सच कहती है वसुधा तो, विद्या बोली। पहले तो बछड़े भी फिर कर कान्हा जी को निहारते, दौड़ दौड़ कर सूंघते। अब तो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ बहन, अब तो कोई श्याम सुंदर की बात भी नहीं करता। सब बड़े बूढ़े गोप गोपी अपने अपने छोरे और बछड़ों की ही बातें करते हैं। और पहले तो ब्रज में शाम को छोड़ और कोई चर्चा ही नहीं रहती थी। जाने ऐसे क्या बात हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो रहस्य है। अरे बहनों, ये ऋषि मुनि श्याम सुंदर को नारायण के समान बताते हैं। इससे सबके मन प्राण उनमें ही लगे रहते थे। किंतु महीने भर से ये क्या हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा। किससे पूछे? श्री कीर्ति किशोरी जी के पास अवश्य इसका कुछ उत्तर होगा। अरे देखो देखो, विशाखा जी आ रही हैं। हम सब उठकर यथायोग उनसे मिले। उनके बैठ जाने पर प्रज्ञा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है जीजी? हंसकर जीजी बोली, क्या हो रहा है रे? और उनकी दृष्टि में एक रहस्य सा कौंध गया था। ये ग्वाल वाल और बछड़ों ने सारे ब्रज की गतिमति उलट दी है। जीजी, बरसाने का क्या हाल है? हाल क्या होगा, जो यहाँ है सो वहाँ है। जीजी हंसकर बोले, यह क्या कैसा हो गया? एक साथ कई बोल पड़े। क्या हुआ यह तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु श्री किशोरी जी ने कहलवाया है कि कोई सखी अपनी इच्छा से किसी गोप बालक और बछड़ों के साथ
जो वन में जाते हैं न बोले न स्पर्श करें, यहाँ तक कि समीप भी ना जाएं, चाहे वह अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, और तो और दृष्टि विनिमय तक ना करे, उनकी ओर देखे भी नहीं। हाय रे! सखियाँ चकित होकर विशाखा जीजी का मुँह देखने लगी। जीजी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे बहनों, तुम जानती नहीं, इन दोनों तुम्हारे भाई भाई नहीं है, और बछड़े वे भी वो बछड़े नहीं है। और क्या कहूँ, प्रथम दिन तो छीका लकुट आभूषण और श्रृंग भी वही नहीं थे जो पहले रहते थे। ये सब उपकरण तुम्हारी मैयाओं को नवीन जुटाने पड़े होंगे। हाँ हाँ जीजी, आप ठीक कहती हो, कई साथ सब बोल पड़ी। महीना भर पहले ही तो भैया के लकुट और छीका और आभूषण बनवाए थे मैया ने। हाँ हाँ, नए नए बनवाए थे, किंतु यह सब कैसे हुआ जीजी? सब ठीक है, तुम अधिक सोच विचार मत करो। जैसा किशोरी जी ने कहलवाया है, बस उसी के अनुरूप चलो। परंतु जीजी, ऐसा कब तक चलेगा? कौन जाने, ये सब ठीक नहीं है। सभी की प्रीति के केंद्र श्याम सुंदर हैं, उनको छोड़कर सबके सब बलात् ही दूसरी ओर खिंचे चले जा रहे हैं। सखी, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसकी चिंता छोड़कर अपने को इस उपाय द्वारा बचाओ। ऐसा कहकर विशाखा जीजी उठ खड़ी हुई। हम सबसे मिलकर उन्होंने बरसाने की ओर प्रस्थान किया। आखिर क्या उपाय सुझाया होगा विशाखा जीजी ने? जानने के लिए जुड़े रहिए अगली कथा में। जय जय श्री राधे कृष्ण। यदि आप सभी को मेरी यह सखियों के शाम की कथा अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।